अल्लाहु अकबर। मेरे करीम नबी का दरबार लगा हुआ है। मेरे आका ने फरमाया मेरे अली को बुला के लाओ, मेरे अली को बुला के लाओ। वो अली पे झूम जाया करो, अली सारे वलियों का वली है। ओ अली वो गए। मेरे आका ने फरमाया लोगों मैं जब दुनिया से चला जाऊं, ये अली वो गए, सारी विलायत के हिदायत के चश्मे अली के घर से जारी होंगे। अल्लाह अल्लाह। मेरे करीम नबी ने करीब बुलाया हजरत मौला अली को, इरशाद फरमाया अली तू कितनी शानू हला गए। अर्ज किया हुजूर क्यों? का जिब्रील आया गए, तेरे बारे में कोई पैगाम लेके आया गए। मेरे आका ने फरमाया तेरे लिए एक पैगाम लेके आया गए। अर्ज किया अल्लाह के नबी वो क्या पैगाम गए? फरमाया ये जिब्रील मेरे सामने खड़ा गए, ये कह रहा गए अल्लाह के नबी अपने अली से कह दो, अली से कह दो हर महीने का 13वां 14वां 15वां रोजा रख लिया करे। क्या कर लिया करे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर महीने का 13वां 14वां 15वां रोजा, हर माह का चांद की तारीख का रोजा रख लिया करें। ए अली ये जिब्रील आए गए, रब की तरफ से तेरे लिए पैगाम लाए गए। अर्ज किया हुजूर ये 13वां 14वां 15वां रोजा क्या गए? मेरे आका ने फरमाया ये रोजे अय्याम बेस के रोजे गए। अर्ज किया हुजूर इस पर अजर क्या गए? मेरे आका ने फरमाया जो 13वां रोजा पहला रखेगा, 13वां इन 3 रोजों में, हर महीने के 3 रोजों में ये पहला रोजा रखेगा। ये 3 रोजे हजरत आदम पे फर्ज थे, हजरत आदम पे 3 रोजे फर्ज थे। 13वां 14वां 15वां 3 रोजे फर्ज थे। जो 3 रोजे रखेगा, मेरे आका ने फरमाया जो 13वां रखेगा, मेरा रब 13वां रोजा रखने पर उसे 10,000 नेकियां अता फरमाएगा। और जो 14वां भी रखेगा, लगातार 14वां भी रखेगा, उसे अल्लाह पाक 30,000 नेकियां अता फरमाएगा। और जो 15वां रोजा रखेगा, और मेरे अली रब ताला उसे 1 लाख नेकियां अता फरमा डाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद हज़रत मौला अली जो है ये 3 रोजे हर महीने में रखते थे। जो लोग ज्यादा रोजे से मोहब्बत करने वाले हैं, ख्वाहिशमंद हैं कि हम कुछ मजीद रोजे रखना चाहते हैं, हर महीने में हमें कोई अजमत वाले दिन मिल जाएं तो हम उसमें रोजा रखें, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि जनाब हमारे मुताले तक जहाँ तक बात है, हर महीने का अगर कोई रोजा रखना चाहता है, इसका ख्वाहिशमंद है अल्लाह की मोहब्बत में, रब की रजा में, तो उसको चाहिए कि 13वां 14वां और 15वां रोजा रखे। एक दिन मेरे मौला अली शेर खुदा बैठे हुए हैं, साहबा आए हाजिर हुए, अर्ज करने लगे ए अली ये अय्याम बेस के रोजे क्या होते गए? इन्हें अय्याम बेस क्यों कहा जाता गए? आदम अलैहिस्सलाम पे ये रोजे क्यों कर फर्ज थे? ओए अली बोल पड़े, कहने लगे लोगों इन अय्याम बेस वाले रोजों का मतलब ये गए जब हजरत आदम जन्नत से दुनिया में जमीन पे आए, उधर जन्नत में सूरज वूरज नहीं था, उधर सूरज नहीं था। जब वो जन्नत से जमीन पे उतरे, सूरज की जब शुआएं पड़ी, सूरज की तपिश पड़ी, सूरज की किरणें पड़ी, इस धूप से आपका बदन काला हो गया, आपका जिस्म काला हो गया। हज़रत आदम बड़े परेशान हुए और सूरज की गर्मी से, सूरज की तपिश से, सूरज की धूप से आपका वजूद काला हो गया, आपके वजूद का रंग सियाह हो गया। इधर जिब्रील आ गए, हज़रत आदम के पास रब की तरफ से आ गए। रब ने फरमाया जिब्रील जा, मेरा नबी परेशान गए। हज़रत जिब्रील आए अल्लाह की तरफ से ये पैगाम लेके, ए आदम नबी हर महीने का
13वां 14वां 15वां रोजा रखो, अल्लाह आपको इस मर्ज से शिफा अता फरमाएगा। फिर यूं रवायतों में मौजूद है, हजरत अली फरमाते गए हजरत आदम ने जब 13वां रोजा रखा तो उनके वजूद का तीसरा हिस्सा सफेद हो गया, नूर बन गया। और फिर जब उन्होंने दूसरा रोजा रखा 14वीं का तो उनका 2 हिस्सा वजूद जो है वो नूर बन गया, चमकने लगा, वो खूबसूरत हो गया। फिर उन्होंने जब 15वां रोजा रखा, इन 3 रोजा रखने से 15वां रोजा मुकम्मल किया, आदम अलैहिस्सलाम का पूरा वजूद बड़ा ही मुअत्तर और खुशबूदार खूबसूरत बन गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसीलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। हमने तुम पर ही रोजे फर्ज नहीं किए, ईमान वालों, तुम पे जो रोजे फर्ज किए हैं ये तुम पर ही फर्ज नहीं किए, तुमसे अगलों पर भी फर्ज थे। बहरहाल इस टॉपिक में मैं बोल चुका हूं, लेकिन मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह कहिए। मैं अर्ज कर रहा था आज खाने पीने की बड़ी सहूलत है गए, आज जनाबे वाला एयर कंडीशन दौर गए, पंखे लगे हुए हैं, बिजलियों के इंतजाम गए, एसी लगे हुए गए, चलने के आला इंतजाम है, कपड़े पहनने के लिए, धोने के लिए, पाकी के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, आसानी के मामले हर तरह से हमें सहूलतें मौजूद गए। लेकिन फिर भी हम रोजा नहीं रखते गए। अल्लाह अल्लाह वो जो रोजा नहीं रखते गए, जानबूझ के रोजा छोड़ते गए। लोगों अल्लाह के अज़ाब से डरें, रब के कहर से डरें कि एक रोजा जो छोड़ेगा, हज़रत मौला अली ने फरमाया फिर वो पूरी जिंदगी भी उस एक रोजे की जो जानबूझ के छोड़ा गए, पूरी जिंदगी उस रोजे की कज़ा रखे, फिर भी उस रोजे के बराबर उसे फजीलतें नहीं मिल सकती हैं। पूरी जिंदगी भी रोजा रखे, फिर ये हो नहीं जी कमजोरी हो जाएगी। जो अल्लाह का हुक्म तोड़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठुकराए, तो यार उससे अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कौन ऐसा तबीब है जो इसे ताकत दे सकता है? किस वजूद को पालना चाहता है? आखिर ये कैसा तंदुरुस्त रहना चाहता है? कितना कवि बनना चाहता है? कितना ताकतवर बनना चाहता है? अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को तोड़ के बका और कामयाबी, कामरानी, इज्जत, अजमतें, शाने, फजीलतें, रहमतें, बरकतें, दोनों जहां की भलाई, रब की खुशनुदी, अल्लाह का कुर्ब जो है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की फरमाबरदारी में है। आओ रब के दरवाजे पे, आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल कर लो, जिंदगी में हुजूर से वफा कर लो।